चलिए आ जाए न्यू टॉपिक के साथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग 6 क्लास में पढ़े, 7 क्लास में भी था, 8 में भी था, 9th में भी था, 10th में भी है, 11th में भी है एंड 12th में भी है। यानी प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है जो कंटिन्यू हम लोग के साथ दे रहा है। जैसे नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम भी हर क्लास में अप्रॉक्स था, 9th में आकर भी नंबर सिस्टम था, 10th में वही नंबर सिस्टम रियल नंबर बन गया, वही 11th में जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ऐसे ही कंटिन्यू चलते जा रहा है। ठीक उसी तरह प्रोबेबिलिटी भी क्या है, कंटिन्यू हम लोग के साथ आ रहा है। इसमें मेनली क्या है, कुछ फॉर्मूला है और ये इजी है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये टाइम बहुत कम लेता है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, कम टाइम में ये सॉल्व हो जाता है इजिली। क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना होगा तो 1 2 3 4 5 एक मार्क्स का लगभग 5 क्वेश्चन उसमें डाल देगा, और 3 मार्क्स में देना होगा, 2 मार्क्स में होगा तो इसी टाइप का हरकत करेगा। तो सिर्फ आपको कुछ लॉजिक याद रखना है और कुछ फॉर्मूला याद रखना है। तो पहले क्या हम क्या करते हैं, तो कोई एक बेसिकली बात करें, एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या आएगा, हेड नहीं तो टेल। एक कॉइन को हम उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो जो बात कर रहे हैं कॉइन को लेकर, और किसी एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या संभावना है, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगा। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50%, और टेल आने की परसेंट क्या है, 50%। 50 मतलब क्या, 1/2। इसका भी क्या, 1/2। हेड आने की 1/2 और टेल आने की 1/2। मीन्स ऐसा क्यों, टोटल घटना कितना हो सकता है, 2, और हेड आने कितना है 1, तो 1/2। यहां पे क्या, टोटल कितना है 2 और टेल कितना है 1, तो 1/2। दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। यानी जो भी इवेंट होगा उस टोटल इवेंट को ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। कोई भी घटना होती है, जितना भी घटना हो, वो सभी घटनाओं को ऐड किया जाए तो रिजल्ट फाइनल क्या होगा, 1 होगा। यहां पे आप दिखा आपको। अब यहां देखिएगा, किसी 2 कॉइन को उछाले हैं तो क्या हो सकता था, दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, या फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल, या सेकेंड में टेल दूसरे में हेड, यही आ सकता है। अगर 2 कॉइन को उछालते हैं एक ही टाइम में तो दोनों में हो सकता है हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या दूसरे में हेड पहले टेल बाद में हेड आ जाए। तो यहां पूछ रहा है कि क्या चांसेस है कि दोनों में हेड आ जाए। तो कितनी घटना है, 1। ऐसा घटना क्या हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों में हेड आ जाए, और टोटल घटना कितनी है 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। तो कोई भी घटना होता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला पर ध्यान देना है, P ऑफ P। ई क्या है, इवेंट है, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ, ये याद रखना बस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दिख रहा होना चाहिए, लाइट सही है। क्या है, मेन फॉर्मूला इसका यही है, P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कोई डाउट नहीं है, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है इसका। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दोनों हेड आने का क्या था 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 4, इसलिए क्या हो गया 1/4। यानी मेन फॉर्मूला आपके पास यही है। प्रोबेबिलिटी में मेन फॉर्मूला इसी को कहते हैं। P ऑफ E क्या है, घटना है, यानी E घटना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आप फेवर कर रहे हैं, जिसको मतलब आप देखना चाहते हैं कि हाँ दोनों हेड आ जाए, वो अब बाई टोटल घटना जो उस इवेंट से हो सकता था, इसी को कहते हैं ये P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कोई डाउट नहीं, ये फॉर्मूला मेन है इसका। और दूसरा क्या घटना है यहां पे, देखिए किसी भी हाल में कोई घटना हो, मान ली कोई घटना होती है, किसी केस में E1 E2 E3, तो अगर तीनों ऐड करते हैं, कौन, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो हमेशा क्या आएगा 1। सही है।
जिससे मैंने दिखाया कि क्वाइन को उछाले तो हो सकता है कि 1/2 हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी, और वही चीज है 1/2 टेल आने की पॉसिबिलिटी, दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो कोई भी पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो सभी क्या होंगे? ऐड करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। कोई डाउट नहीं। तो पी ऑफ पी हमेशा कोई भी घटना को टोटल ऐड करने पर रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। अब यहां देखिए एक बात को, देखिए और किसी क्वाइन को उछाले तो क्या आया? हेड और टेल। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। अब एक बात बताइए, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी मतलब क्या? टेल आने का। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। लेकिन सर या तो हेड या टेल, हम फेंके बॉल क्वाइन चल गया नाली में या खड़ा हो गया, ये सिर्फ कहानी वहां एग्जिस्ट करती है जहां कॉमेडी चल रहा हो। रियल घटना में क्वाइन खड़ा नहीं होता है। और फेंक दिए नाली में, फेंके क्वाइन को उछाले चल गया नाली में, कैसे पता चलेगा? तो अब नाली साफ कीजिएगा, मिल जाएगा तो फिर देखिएगा कि हेड आया कि टेल। सही है। इसी बकवास बातें सब महत्व की सोचिएगा, ऐसा बकवास करो मत कीजिएगा। तो देखिए क्या आया? 2 ही घटना होती है, या तो हेड या तो टेल। तो हम बनाए क्या? हेड आने की पॉसिबिलिटी। हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी आया? 1/2। अब क्वेश्चन पूछता है कि हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी मतलब क्या? टेल आएगा। तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। तो ये भी कह सकते हैं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी तो 1/2, क्योंकि टेल आएगा। बात को समझिए। तो घटना होने का केसेस पी ऑफ ई, अब घटना नहीं होने का केसेस इक्वल टू हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। घटना होने के केसेस और घटना नहीं होने का केसेस, यानी घटना हुआ हेड आया, हेड नहीं आया तो टेल आया होगा 1/2, और दोनों ऐड किए तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात समझिए, एक क्वाइन को हम उछाले तो हेड आया, उसकी पॉसिबिलिटी हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या? 1/2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या? 1/2, क्योंकि 1 फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, तो 1/2। इस पे क्वेश्चन उठाता है कि हेड नहीं आने की घटना, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? उछालेंगे तो टेल आएगा। तो ये कह सकते हैं कि हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी मतलब क्या? टेल आने की पॉसिबिलिटी। ये भी कह सकते हैं हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी मतलब टेल आने की पॉसिबिलिटी। तो वो भी क्या है? 1/2, और दोनों ऐड किए तो क्या आया? 1। यानी और हम फाइंड करना चाहते हैं इस फॉर्मूला नहीं आने के केसेस, तो पी ऑफ ई बार को कहते हैं नॉट पॉसिबल, यानी वो नहीं इवेंट हो। घटना होने के केसेस पी ऑफ ई, घटना नहीं होने के केसेस पी ऑफ ई बार। ई बार कहें या आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं पी ऑफ ई डैश, इससे भी मैटर हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या? नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई भी लिख सकते हैं। इसलिए अब याद रखिएगा पी ऑफ ई नहीं होने का केसेस, यानी क्या? 1 माइनस होने का केसेस माइनस कर दो तो क्या आएगा? ये भी 1/2, यानी और हम डायरेक्ट निकाले तो 1/2। हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी क्या? टेल आने की पॉसिबिलिटी। और उसे नहीं निकालना चाहते हैं तो पी ऑफ यानी घटना नहीं होने का केसेस 1 माइनस घटना होने का केसेस माइनस कर दिए तो आ जाएगा क्या? घटना नहीं होने का केसेस। क्या? घटना नहीं होने केसेस क्या? 1 माइनस घटना होने का केसेस। तो हो गया पी ऑफ ई बार, यानी पी ऑफ ई और पी ऑफ ई बार हमेशा ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कंपटीशन में याद रखिएगा, एमसीक्यू में रहता है, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। सही है। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, यानी घटना नहीं होने का केसेस दोनों ऐड करने पर 1 आएगा। तो पी ऑफ ई इक्वल टू यहां से निकाल सकते थे पी ऑफ नॉट ई, यानी घटना नहीं होने का केसेस इक्वल टू 1 माइनस घटना होने का केसेस। इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया? इसी से आया है। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए क्यों हुआ 1, इसको मैंने आपको बताया। अब मैटर खड़ा करता है कि सर ये पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट ये क्या मैटर है? इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स क्या बताएं आपको? इम्पॉसिबल इवेंट सोचिए थोड़ा, हम क्वाइन उछाले और 4 रन चला गया, क्वाइन उछाले और 4 रन चला गया। ये क्वाइन में बॉल का मैटर कहां से आ गया? इस क्वाइन उछाले तो क्रिकेट का मैटर यहां से बाउंड्री कैसे लगने लगा? ये कोई रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। तो हम क्वाइन उछाले और छक्का आ जाए, ये क्या है?
इम्पॉसिबल इवेंट है। और हम डाइस फेंक रहे हैं रैंडमली, और उसमें फेंके हेड आ जाए, तो डाइस में हेड कहां से आएगा? इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा क्या होता है? जीरो। जब भी बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्या हो जाएगा? जीरो। आप फिर देखिए पॉसिबल इवेंट क्या है? श्योर इवेंट। पॉसिबल इवेंट मतलब क्या? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट था, ये इम्पॉसिबल इवेंट ये हमेशा क्या होता है? जीरो। और श्योर इवेंट ये हमेशा क्या होगा? वन। इम्पॉसिबल इवेंट जीरो और श्योर इवेंट वन। ये क्लियर है? याद रखिएगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल इवेंट मींस क्या? जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट मींस क्या? जो घटना हो रही है उससे कुछ अदर आप बात कर रहे हैं। जैसे क्या, मैंने डाइस फेंका और उसमें हेड आ गया, ये बकवास बातें हैं, इम्पॉसिबल इवेंट है। सही है? अब देखिए डाइस फेंके, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, कोई एक जरूर आया, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। मतलब क्या? एक घटना होगी, 1। सही है? कुछ ना कुछ जरूर होगा। इम्पॉसिबल इवेंट जीरो, श्योर इवेंट 1। अब यहां देखिएगा प्रोबेबिलिटी होने के पहले केसेस क्या है? जीरो ऑफ पी ऑफ ई यानी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, ये है इसका कंडीशन। यानी ये जो पी ऑफ ई का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, वो हमेशा क्या होगा? जीरो या जीरो से ग्रेटर, बट 1 या 1 से लेस देन। सही है? यानी आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, हमेशा उसके आंसर जीरो और 1। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट जीरो, श्योर इवेंट 1, और बीच की जो घटना होगी वो जीरो से लेकर 1 तक। जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ना 1 से ज्यादा हो सकता है ना 0 से छोटा हो सकता है। यानी हमारा किसी भी हालत में पी ऑफ ई यानी पॉसिबल आउटकम्स कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है और 1 से एबव नहीं आ सकता है। यानी अब किसी भी घटना में पी ऑफ ई का आंसर 2 नहीं हो सकता है, या 4/2 नहीं हो सकता है, या 5/2 नहीं हो सकता है, या माइनस में नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। सही है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में हो सकता है। कभी भी आपका पी ऑफ ई क्या होगा? 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। किसी हाल में 0 to 1 ही रहेगा। इसके लिए ये कंडीशन दिया गया है, क्या? 0 पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। तो ये घटना याद रखना है, ये फॉर्मूला इम्पॉसिबल इवेंट 0, श्योर इवेंट 1। कोई डाउट नहीं? बस इतना वाले केसेस में आप प्रोबेबिलिटी को समझ जाएंगे और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। ई बार मीन्स क्या? नॉट पॉसिबल। और ये कंडीशन, एक ये केस और एक फॉर्मूला। सही है? यानी दूसरे इस पूरे लैंग्वेज में लिखे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ई बार इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आता है एस, तो इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एस। ये लिख सकते हैं। सही है? क्लियर है? निगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है, 1 से ग्रेटर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है, और घटना होने का केसेस, घटना नहीं होने का केसेस दोनों ज्वाइन करेंगे तो ए। कोई भी घटना हो जाए उस सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई डाउट नहीं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए और इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कंसेप्ट ये चाहिए आपके पास। पी ऑफ ई मेन फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मींस जो आप चाहते हैं और टोटल घटना जो होती है, इसका ये घटना है, यानी नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल इवेंट। सही है? अब यहां देखिएगा, कह रहा है कि ई कोई, अगर फॉर सम ई, यानी ई क्या है? कोई इवेंट हो, या आप लिख सकते हैं फॉर सम इवेंट ई, तो कंडीशन क्या है? जो पी ऑफ ई होगा वो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में होगा। कभी पी ऑफ ई निगेटिव नहीं आ सकता है
और कभी पी ऑफ ई 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब यहां देखिए पी ऑफ ई इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ ई 0 हो सकता है। वो क्या घटना है? अगर ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी घटना इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उस केस में क्या है? पी ऑफ ई इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट मींस क्या? वही बात मैं बोला कि हम डाइस फेंके और उसमें हेड आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, जिसको कहते हैं इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इस घटना में क्या होगा? 0। अब यहां देखिए पी ऑफ ई इक्वल टू 1 कब? जब ई इज ए श्योर इवेंट, जब ये घटना जरूर हो तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब यहां देखिएगा पी नॉट ई, यानी घटना नहीं होने का केस, या उसे कहे पी ऑफ ई बार या पी ऑफ ई डैश, तीनों एक ही बातें हैं। इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ ई। ये बात मैं बताया, क्वाइन उछाले तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2। हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा, तो 1/2 वो भी। तो कैसे आया? 1 माइनस हेड आने की पॉसिबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो आ गया क्या? टेल, यानी टेल आने की पॉसिबिलिटी। वही घटना 1 माइनस पी ऑफ ई, जिसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं। तो ये 4 नोट्स है, इसको और एक लेकर ये 5, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाइन पे, डाइस पे, फिर कार्ड पे। मेनली क्या है? क्वाइन, कार्ड और डाइस। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ये एमसीक्यू में, हर कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में, हर जगह ये आता है, चाहे आप जहां भी देखिएगा। और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें जरूर एक न एक कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। आप इसे नोट कर लें पहले, फिर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।